तो ये माइक आ गया है अब अपने पास में, तो मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा था कि मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है। सो या और 1 करोड़ का चैलेंज नहीं है, ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की का चैलेंज है। और मेरे जितने भी वीडियोस दूसरे चैनल्स पे जो मैं अदर चैनल्स बनाने वाली हूँ, वो ज़्यादातर एजुकेशनल चैनल्स रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट था कि मेरे पास एक अच्छा माइक हो। कुछ स्टोरीज़ चैनल, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ पढ़ना और स्टोरीज़ सुनाना दोनों ही काम पसंद है, तो इस वजह से भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे पास में एक अच्छा खासा माइक हो। अभी माइक थोड़ा सा हिल रहा होगा, तो मैं माइक को यहाँ पे पिन कर लेती हूँ। तो आवाज़ कैसी आ रही है ये बताना। माइक कैसा है? बोया का माइक है, 1600 का माइक आया है मेरा, क्योंकि बोया प्रो करके कुछ है इसका नाम। तो मतलब मैंने सोचा कि लेना ही है तो थोड़ा ठीक सा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे काफ़ी टाइम तक इसका यूज़ होने वाला है, तो हाँ मैंने फिर ले लिया। ठीक है, तो आवाज़ कैसी आ रही है ये ज़रूर बताना, क्योंकि ये फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आई एम लिटिल एक्साइटेड एंड मुझे नहीं पता कि कैसा क्या सब कुछ होगा। एंड हाँ, 100 चैनल्स जो मुझे ओपन करने हैं। देखिए अभी मेरा एक चैनल है, बट वो आपके निच से रिलेटेड नहीं है, तो मैं किसी भी चैनल का, अपने किसी भी चैनल का, बहुत कम चैनल्स होंगे जो मोटिवेशनल होंगे या जो मुझे लगेगा कि सबके लिए हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। बाकी चैनल्स जो रियल ऑडियंस है उन्हीं द्वारा फाइंड आउट किया जाए, सर्च रिजल्ट से आए, तो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब के बारे में सीख लिया है। अभी मेरा जो एक चैनल है उसके एक वीडियो से मतलब कि एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ हैं एंड उस पर $100 बने हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो $1000 बनता है। एंड 2 मिलियन व्यूज़ लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है एक वीडियो पे, एक महीने में। मतलब एक वीडियो पे नहीं, बट ओवरऑल चैनल पे तो नहीं है इतनी बड़ी बात, अगर हम अच्छे से एसईओ करके काम करते हैं। तो मेरा ये है कि 100 चैनल्स और पर्टिकुलरली वो निच जिन पे मतलब कि यूएसए की ऑडियंस हो, अलग अलग जगह की ऑडियंस हो, अलग अलग जगह मतलब हाई आरपीएम और सीपीएम हो, वो वाली मैंने नीचेज फाइंड आउट किए हैं। सब कुछ इस रजिस्टर में लिख के रख लिया है कि किस चैनल का क्या नाम होगा, क्या लोगो होगा, क्या थंबनेल होगा, सब कुछ। तो हाँ, जैसे कि एक जो बांस होता है ना, तो 5 साल तक वो केवल और केवल अंदर रहता है, वो ऊपर ही नहीं आता। तो हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो बाहर ही नहीं आएगा, बट सडनली वो आता है और सबको क्रॉस करके सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। तो हाँ, इस महीने में मुझे 1 करोड़ कमाने थे एंड आई डोंट नो कि एक हो पाएगा या नहीं, बट मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि करूँ अमेज़ॉन KDP भी, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है। और लिखना पसंद है तो और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में लोग मेरी बुक्स के थ्रू मुझे जाने, मेरी बुक्स पढ़ें। एंड मैंने कैसे 1 करोड़ रुपए एक मंथ में, अपना पहला 1 करोड़ मैंने कैसे बनाया था, एंड मैंने ओवरऑल अपनी जर्नी को मैं मतलब बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट बना रही हूँ, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल कर रही हूँ। जो भी बोलना होता है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैं एक्चुअली हूँ। हाँ, एक कोट पहन के मुझे ऐसा फीलिंग आता है तो बस एक कोट में डट लेती हूँ, बाकी आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। बट अगर मैं कर गई ये, तो कोई भी इंसान कर सकता है इन फ्यूचर। तो मैं बिल्कुल नीचे से दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल इसके मतलब ज़मीन से, कि देखो मेहनत थोड़ी सी लगती है, बट कोई भी इंसान कर सकता है। 1 महीने में अगर आपने चैलेंज लिया है तो 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 2 महीने में नहीं, 4 महीने में, 1 साल में, कभी ना कभी तो होगा। बट हाँ, टाइम लिमिट के थ्रू अगर किया जाए और टाइम लिमिट में किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको ऐसे लगता है, जो मतलब कि एक भैया ने बोला कि सिस्टर और मतलब उनके तो मैं कमेंट्स का क्या कहूँ, अगर मैं इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस बना रही हूँ तो वन ऑफ रीज़न जो है वो वही भैया हैं, क्योंकि वो भैया ना मतलब मुझे मोटिवेट करता है कि तुमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, तो मुझे पावर मिलती है। एंड कोई भी जब आपके रियल स्ट्रगल में आपके साथ होता है, स्ट्रगल नहीं कहूँगी वैसे मैं, एक सिंपल सी जर्नी है। कोई सक्सेसफुल है बट मेंटली फ्री नहीं है, मेंटली डिप्रेस्ड है, मेंटली मतलब कि एंजाइटी को फील कर रहा है। जैसे ये जो क्या है, बिरला कंपनी के जो डॉटर थी अनन्या करके कोई, तो उसको
वो कहती थी कि मैं मेंटली सुबह से तैयार ही नहीं रहती थी कि क्यों उठना है, क्या पाना है, सब तो है मेरे पास में। तो हम बहुत लकी हैं कि कम से कम हमारे पास में हर सुबह से उठने के लिए एक विज़न है, हमारे हर सुबह से उठने के लिए हमें एक भूख है कि हमें कुछ नया करना है। अगर नहीं करेंगे तो सर्वाइवल एथिक्स हैं कि उतना अगर अच्छा नहीं करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं है ना, मेरे पास में, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास में भी ना हो। तो जब हमें इसको गॉड गिफ्ट की तरह लेना चाहिए, इसको हम बोझ की तरह लेंगे कि ओ माय गॉड मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, मेरे पास तो बैकग्राउंड भी नहीं है, तो ये सब एक्सक्यूज़ेस हुए। सो एक्सक्यूज़ेस को हटा देना चाहिए एंड अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे अंदर भूख है बोलने की, कुछ करने की। एंड मुझे इतना सप्रेशन मिला है, मतलब झूठ नहीं कह रही हूँ, बट इसको मैं बोझ की तरह नहीं ले रही हूँ, मैं ऐसे समझ कर लेती हूँ कि जब मैं उस फेज़ से निकल गई तो ये फेज़ तो मेरे लिए बहुत ईजी है। एक टाइम था जब मैं अगर वीडियोस बनाती थी तो घर वाले बहुत डांटते थे, मतलब क्योंकि डैडी नहीं है, चाचा लोग का मतलब गांव है तो डांट पड़ती है, ऑफ कोर्स सी बात है। बट आज सबका सपोर्ट मिलना लगा है। आज 10 लाख तक तो मैं पहुंच गई हूँ ना, 10-15 लाख तो मैंने मिनिमम कमा लिए हैं ऑनलाइन से ही अकेले। तो 1 करोड़ भी पहुंचा जा सकता है, वो 4-5 साल में कमाए इतने, और अब 1 महीने में भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तब मेहनत नहीं की थी। तो बेसिक सी बात है कि अगर आप काम करते हो, आप सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे अभी तक के क्लियर ही नहीं था मुझे करना क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम्स आगे ना हो, इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरबर्डन और ठीक करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा कंटेंट पोस्ट करूँ, अच्छा कंटेंट बनाऊँ एंड अपनी रियल लाइफ की जर्नी को एज इट इज़, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी शोकेस आपके सामने रखूँ। जिस दिन मैं सक्सेस होंगी, मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा खुश वो लोग होंगे जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से देखा होगा, क्योंकि वो जानते होंगे कि मैं क्या थी, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, ये पैसों की बात नहीं है, ये बात है एक इंसान की खुद को पहचानने की, एक इंसान की अपने आप से किए वादों को पूरा करने की, एक इंसान की जिसने उस समय पे मुस्कुराया है जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी कि वो हारने के लिए बैठा है। तो अभी कुछ ऐसे, अभी तो नहीं बट पास्ट में ऐसी कुछ कंडीशंस थी एंड प्रेजेंट में भी नॉट कम्प्लीटली, बट या कह सकता है कि उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है आपके पास में स्टार्टिंग के फेज़ के लिए, एंड बट फिर भी आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश टाइप के इंसान, एंड मुझे ऐसे सिंपल सी लाइफ पसंद नहीं है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। तो प्रॉब्लम्स होती रहें, मैं उसको सॉर्ट करती रहूँ, बट मैं चाहती हूँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं, मैं बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ उससे। बट आई विल मैं कर सकती हूँ एंड मैं करके रहूँगी। एंड दिस इज़ मी, नेहा राजा। नाम में राजा रखने से कुछ नहीं होता है, बट आई एम अ एक्चुअल राजा का अर्थ होता है अपने, मतलब मेरे लिए जो राजा का मीनिंग है वो है कि मैं मेरी लाइफ की राजा हूँ। एंड एक टैग कि लड़के राजा होते हैं, तो ऐसा नहीं है, रूलर गर्ल्स भी हो सकती हैं, एंड आई विल शो दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। हार्ड है, इजी नहीं है, बट मैं करूँगी। और पता, ये वीडियोज़ कहीं ना कहीं मैं खुद के लिए ही बनाती हूँ कि मैं खुद को देख सकूँ कि कैसे कैसे फेस से मैं गुजरी हूँ। एंड दिस इज़ मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में सोचना, और पहुँच तो गई हूँ मैं, यहाँ से हो चुका है, बस होना ही बाकी है, तो करते हैं। थैंक यू सो मच।